हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी बेटा, 4.1 और 4.2। और हमने उसमें सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं बाय द फैक्टराइजेशन। अब हम लोग आगे नया मेथड पढ़ने वाले हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग। ठीक है बेटा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग से पहले आपको दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको सामने लिख देता हूं बेटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखें, अगर यहाँ इस जगह प्लस आएगा तो प्लस का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे और माइनस आएगा तो माइनस का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है बेटा। तो ये दो फॉर्मूले आप लिख लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। इसी से हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग का मेथड। ठीक है। देखिए भाई, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। यहाँ आपके पास क्या करना है, प्रोसेस समझ लेना। जब भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप 1 बनाएं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या करें, आप 1 बनाएं। 1 बनाने का तरीका क्या है, या तो आप कॉमन ले लीजिए या फिर डिवाइड कर दीजिए। मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ, या तो आप कॉमन ले लीजिए या फिर डिवाइड करिए। मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, डिवाइड बाय ए। क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 समझ में आया बेटा आपको? स्टेप नंबर 1। ठीक है। क्या करना है, जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप 1 बना दीजिए, जैसा मैंने यहाँ पर करा। 1 बनाने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इसको क्या करें बेटा, ए का डिवाइड कर दें या फिर ए को कॉमन ले लें। मैंने यहाँ पर क्या करा बेटा, डिवाइड कर दिया। ठीक। डिवाइड करने के बाद स्टेप नंबर 2 क्या करना है बेटा, स्टेप नंबर 2 ये बोलता है आपको कि आप यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको आप साइड में हाफ कर लीजिए पहले से। b बाय ए हाफ करने का तरीका होता है बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, b/2a। और ये जो आपका हाफ आया, क्या आया बेटा, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसका आप क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग कर दें। कितना कर लें आप, स्क्वायरिंग। तो b/2a का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग में रिजल्ट कितना आएगा बेटा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है। वापस समझना, फर्स्ट स्टेप ए का डिवाइड कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बनाना था, 1। फिर क्या करेंगे, इसके बाद जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बन जाए उसके बाद एक्स के मल्टीपल का हाफ करेंगे, जो मैंने यहाँ कर दिया बेटा। इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर भी मैंने कर दिया। कितना आया, जो भी स्क्वायर में रिजल्ट आए उसको आप यहाँ पर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं बेटा, कभी भी किसी भी इक्वेशन में अगर आप अपनी तरफ से कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो बैलेंसिंग के लिए उसको वापस सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। ठीक है। इसीलिए हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आप अगर देखें तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस कितना आएगा बेटा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस का c बाय ए इज इक्वल टू 0। अब देखें, यहाँ तो भी आपको अननोन दिख रहा है बेटा और यहाँ पॉजिटिव साइन दिख रहा है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस भी आएगा और प्लस भी आएगा। तो ध्यान रखें, जब प्लस आएगा तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, और अगर माइनस आएगा तो आप नीचे वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो यहाँ आप देखें क्या होता है बेटा, ए का स्क्वायर ये रहा और बी का स्क्वायर ये रहा, और बीच में कितना आ रहा है, माइनस का 2ab। इसी तरह से यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा, ए का स्क्वायर ये रहा, बी का स्क्वायर ये रहा, बीच में कितना आ रहा है, प्लस का 2ab। ठीक। तो हम यहाँ पर देखें बेटा, ये स्क्वायर है तो इसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, ए की तरह, और ये स्क्वायर है इसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, बी की तरह। तो फाइनली अगर आप देखें तो ये कुछ कुछ ऐसा लगेगा। आप देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 2 इंटू करा, यहाँ 2 नहीं है, तो मैंने अभी बताया था आपको बैलेंस करते हुए चलें आप। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2a, और यहाँ कितना होगा बेटा, b, साथ में कितना आया, x। अगर आप देखें तो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, b/2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c बाय ए इज इक्वल टू 0। अब आप देखें ये हो गया a, ये रहा a, ये b, तो ये रहा b आपके पास, यानी कि बीच में प्लस आ रहा है तो इट मीन्स मैं ऊपर वाले फॉर्मूले पे जा रहा हूँ। ये अभी ऐसे लिखा हुआ है,
इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, कितना आएगा, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देखें नीचे एलसीएम में कितना आएगा इसका बेटा, माइनस कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा आपका बी स्क्वायर, यहाँ से प्लस में से माइनस जा चुका है तो बेटा यहाँ बचेगा माइनस, एलसीएम में कितना आएगा बेटा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर से अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ इस a का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4a, तो कितना हो जाएगा बेटा 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप अगर देखें तो x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, और ये माइनस है तो उधर चला जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे देखें यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है बेटा, तो सामने हम स्क्वायर को अंडर रूट लगा देंगे, कितना हो जाएगा x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा अंडर रूट, और कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना बेटा 4a स्क्वायर। जब भी आप स्क्वायर हटाते हैं तो सामने जब अंडर रूट लगाएं तो उसके आगे प्लस और माइनस लिखना नहीं भूलें, प्लस और माइनस दोनों लिखेंगे। ठीक है बेटा, फिर क्या आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू, ये प्लस का है उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का b बाय 2a। देखिए अंडर रूट में 4a स्क्वायर है, तो अंडर रूट में जब कोई नंबर बाहर आता है तो उसका स्क्वायर हट जाता है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो यहाँ पर जैसे 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 2 रह जाएगा, और यहाँ पर ये a ऑलरेडी स्क्वायर में है तो ये अभी कितना हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन नीचे कितना आएगा बेटा 2a, और यहाँ कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर आपके पास आएगा 2a। इस तरह से जब आप इसको सोल्व करते हैं बेटा फाइनली, तो आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग के बाद ये सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक, तो आगे आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको नहीं बोला जाता कि बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग सोल्व कीजिए तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले के बुक में बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बेसिकली ये फॉर्मूला हमारे को श्रीधराचार्य जी ने दिया था, तो हम लोग इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं बेटा, और इसको कहीं कहीं हिंदू मेथड भी बोला जाता है। ठीक, तो ध्यान रखें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यही होता है, कहीं अगर आप पढ़ रहे हैं हिंदू मेथड तो वो भी यही होता है, और अगर कहीं पढ़ रहे हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला तो वो भी यही होता है। क्या करना होता है बेटा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान रखें ये पूरा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस से अगर आपको बोला जाता है फाइंड द क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग, तो आपको ये पूरा मेथड लगाना है। समझ में आ रहा है बेटा, पूरा मेथड लगाना है। आप देख लेना यहाँ से, ये पूरा आपका प्रोसेस है। वापस एक बार रिकॉल करा देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग के, 1 बनाने के बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, उसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर बीच में प्लस आता है तो प्लस वाला होल स्क्वायर बनाएंगे, अगर माइनस आता है तो माइनस वाला होल स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग के बाद जो टर्म बचेगी उसको अपोजिट साइड ले जाएंगे, वहाँ से उसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेने के बाद जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस लगाना है बेटा आपको, और यहाँ पर फाइनली आपको एक आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर एक बार प्लस साइन के साथ जाएंगे और एक बार माइनस साइन के साथ, तो राइट डाउन कर लीजिए बेटा एक बार। तो ठीक है बेटा, हम लोगों ने देखा अभी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग के बाद हमने ये फॉर्मूला निकाला था। एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और या फिर हिंदू मेथड। ठीक है, ध्यान रखें अगर आपसे बोला जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग से सोल्व कीजिए तो पूरा जो मैंने अभी आपको बताया था पूरा स्टेप लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 सोल्व बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग। तो देखें क्या करना था, वापस समझना। बोला था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बनाना बेटा 1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाएंगे, कितना आएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5/3 x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। क्या करा बेटा मैंने यहाँ डिवाइड बाय 3, क्यों करा, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग का प्रोसेस है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होना चाहिए बेटा 1 होना चाहिए। फिर यहाँ देखें आप आगे, इसके बाद क्या होगा बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 बनाने के बाद, ध्यान रखें 1 बनाने के बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी आ रहा है उसका हाफ करें। साइड में कर देता हूँ बेटा, हाफ करने का तरीका 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, 5/3 कितना आएगा बेटा 5/6। फिर क्या करना था, इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं बेटा, 5/6 का स्क्वायर, 5/6 का स्क्वायर आएगा बेटा 25/36। तो इस स्क्वायर को क्या करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ कर लेते हैं बेटा,
एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 प्लस 25/26 प्लस का और 25/26 माइनस का प्लस का 2/3 सॉरी 26 नहीं 36 और ये भी 36। ठीक है बेटा। 2/3 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर भी एलसीएम में 36 आ रहा है, तो अपन यहाँ पर भी एलसीएम में 36 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे यही देख लीजिए। यहाँ आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, तो यहाँ ऊपर भी 12 से और नीचे भी 12 से इज इक्वल टू 0। ये वाला प्रोसेस देखें, यहाँ बीच में माइनस आ रहा है, तो मैंने आपको बोला था अगर माइनस आए तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये तो हो गया a, और जो आपको यहाँ पर दिख रहा था जो किसका स्क्वायर बनाया था अपन ने 5/6 का, तो यहाँ 5/6 का होल स्क्वायर था, तो इट मीन्स ये b का काम करेगा और ये a का। तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, a माइनस बी एक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। रिमेनिंग टर्म जो है ये रही आपकी, ये उधर ले जाएं, ये हो गया आपका प्लस का 25/36 और ये माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस है 12 इंटू 2 24 डिवाइड बाय कितना बेटा 36। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू, रिजल्ट आएगा बेटा एलसीएम सेम रहेगा 25 माइनस 24 1 अपॉन में कितना 36, अंडर रूट लगाएंगे क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाया, और यहाँ क्या लगा देंगे बेटा प्लस माइनस। फाइनली आंसर कितना आएगा x इज इक्वल टू 5/6। एक बार प्लस का साइन लेंगे, अंडर रूट 1 होता है और अंडर रूट 36 हो जाएगा 6, और एक बार आप क्या लेंगे बेटा 5/6 माइनस का साइन 1/6, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 6/6 यानी कि इक्वल टू 1, और 5 माइनस 1 यानी कि 4/6, तो 4/6 जो कितना बन जाएगा बेटा 2/3। तो दो आंसर आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू 1 और दूसरा आंसर कितना है बेटा 2/3। फाइनली ये जो पूरा सॉल्यूशन निकाला हमने बाय कंप्यूटिंग स्क्वायरिंग। ठीक है, आपको मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक, उतार लीजिए इसको। चलो दोस्तों हम दूसरा सवाल सोल्व करते हैं बाय द कंप्यूटिंग स्क्वायरिंग। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना करेंगे 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 अपॉन में 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद करना था कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ, इट मीन्स √2 को किससे इंटू कर देंगे बेटा 1/2 से, तो कितना आ जाएगा आपका, देखो √2 ऊपर है और नीचे 2, आप क्या कर सकते हैं बेटा इसमें 1/√2। इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा बेटा 1/2 प्लस का और 1/2 माइनस का कर देंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर √2x प्लस ऑलरेडी आपके पास 1/2 है तो आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर 1/2 प्लस और माइनस करना था कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग के लिए, यहाँ आपके इत्तेफाक से फायदा हो गया, कितना हो गया बेटा 1/2 ऑलरेडी है, तो अब अपन को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, डायरेक्ट आप कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो x माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा x माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/√2। अब ध्यान रखें क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आते हैं, तो एक रूट को अपन क्या कर रहे हैं एक ही लिख रहे हैं, तो दूसरा रूट कहाँ चला गया, तो बेसिकली अगर आप ढंग से समझे तो यहाँ 0 था, अगर 0 नहीं आता तो क्या लगता है बेटा प्लस माइनस, और यहाँ होता 0, तो एक बार प्लस के साथ लेते एक बार माइनस के साथ लेते हैं। या दूसरा तरीका भी है, जब भी आपको एक ही रूट मिलता है सॉल्यूशन के बाद तो उसको दोबारा रिपीट करके लिखें, क्योंकि रिपीट रूट के केस में ही आपके पास बेटा ये हमेशा 0 आने वाला है। ओके, लिख लो बेटा इसको। चलो दोस्तों आगे देखते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होंगे, सॉल्यूशन जो होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे या रियल नहीं होंगे। इसके लिए हम नया टॉपिक पढ़ते हैं बेटा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हमें ये बोलता है कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं करना चाहते हैं तो भी आप उसको देखकर बता सकते हैं कि उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे या नहीं होंगे। इसका तरीका क्या है, यहाँ देखिए बेटा आपके पास जो आपने लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन लिखा था आपने x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ जो अंडर रूट के अंदर नंबर आपको दिख रहा है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट।
ठीक है, हमें पता है कि जब अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर आता है तो हम उसको रियल नंबर नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आ रहा है, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको कहीं कहीं डी से भी लिखता है और कहीं ना कहीं डेल से भी डिनोट किया जाता है। तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को देखकर हम बता सकते हैं कि इसके रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे। वापस सुनना, अंडर रूट में जब भी नेगेटिव नंबर आता है तो उसे हम रियल नंबर नहीं बोलते हैं। तो इसी आधार पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो भी साइन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि रूट्स रियल होंगे या नहीं। तो जब भी आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाए बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए, क्या आ जाए बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे देन रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। ठीक है बेटा, फिर इसके अगर अपन दो पार्ट करें तो हो सकता है कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है बेटा, ग्रेटर देन 0 आए, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाए बेटा, इक्वल टू 0 आ जाए। इस केस में हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, और इस वाले केस में हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है बेटा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक, इस पूरे प्रोसेस में एक बात ध्यान रखें, ये जो प्रोसेस चल रहा है नेचर ऑफ रूट्स, इसमें जो एबीसी होते हैं आपके पास, ये एबीसी रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, रियल नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। और वैल्यू ऑफ इक्वल रूट, वैल्यू ऑफ इक्वल रूट वो कितनी होगी बेटा, -b/2a। बिना सोल्व करे भी आप बता सकते हैं या आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा है, डिसाइड हो रहा है, तो अपन बोलेंगे रूट्स रियल हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है तो अपन बोलेंगे रूट्स रियल हैं और डिफरेंट हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो आप क्या बोलेंगे, रूट्स इक्वल हैं, और वैल्यू जो आएगी रूट्स की वो कितनी आएगी, -b/2a। इस पूरी कंडीशन में हम बोलते हैं जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। रूट्स जो हैं वो क्या करेंगे बेटा, एग्जिस्ट करेंगे। तो इट मीन्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो कौन डिसाइड कर देता है, आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो आप बोलेंगे रूट एग्जिस्ट करेंगे, और उस केस में फिर आप रूट निकाल लेंगे। अगर आपके पास जो सेकंड कंडीशन है बेटा, सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपके पास लेस देन 0 आता है तो हम बोलते हैं रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, और इस कंडीशन में हम बोलते हैं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। क्या करना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर हम बता सकते हैं उसके रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो रूट एग्जिस्ट करेंगे, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो हम बोलेंगे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, और कभी कभी क्या होता है, इसके आगे कभी आप बुक्स में देखते हैं तो कुछ कंडीशंस मिलती हैं, वो मैं थोड़ी सी और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या, इसके आगे अगर अपन बढ़ते हैं बेटा तो यहाँ हमें ABC क्या लेना पड़ता है बेटा, रेशनल। क्या लेना पड़ता है, रेशनल। रेशनल आ जाता है तो इसके दो केस बन जाते हैं, क्या, D ग्रेटर देन 0 हो और साथ में कितना हो बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। कितना हो, परफेक्ट स्क्वायर। तो जो रूट्स आते हैं बेटा वो कितना होते हैं, रूट्स आपके रियल होते हैं, डिफरेंट होते हैं और रेशनल होते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरी कंडीशन में ऊपर लिख देता हूं, अगर आपके पास D कितना आता है बेटा, ग्रेटर देन 0 आता है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या आता है बेटा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर समझते हैं, 1 2 3 1 4 और 9 ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, और 2 3 और 6 इस तरह के नंबर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर D की वैल्यू कैसी आ रही है बेटा, 1 4 9 जैसी आ रही है तो हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर है, और रूट्स क्या होंगे बेटा, रियल, डिफरेंट और रेशनल। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स के लिए हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल, डिफरेंट और इरेशनल। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम नेचर ऑफ रूट से बिना इक्वेशन को सोल्व करे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको देखना है रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0,
और अगर रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। राइट डाउन कर लीजिए बेटा। दोस्तों, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए बेटा, सबसे पहले फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन निकालते हैं अपन। फर्स्ट वाले के सॉल्यूशन में कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इज इक्वल टू 0। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना है बेटा 1, तो ए की वैल्यू कितनी लेंगे बेटा 1, बी की वैल्यू कितनी लेंगे 1 और सी की वैल्यू कितनी लेंगे 1। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा बेटा, डिस्क्रिमिनेंट आएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना आएगा बेटा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना आया 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। नेगेटिव आया, तो ध्यान रखें नेगेटिव आता है तो मैंने आपको बताया था कि रूट्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, नॉट रियल। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर रियल रूट नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, तो हम जब रूट रियल नहीं है तो फिर हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। राइट डाउन कर लीजिए बेटा। चलो सेकंड वाला सोल्व करते हैं बेटा। वापस कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो उसके पहले आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ आएगा बेटा एक्स स्क्वायर, यहाँ x मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 1/x है और यहाँ पर 3x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इधर आएगा बेटा -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप इसका d निकाल लीजिए बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। तो कंपेयर करें, a कितना है 1, b कितना है -3 और c कितना है बेटा 1। a b c आपके पास वैल्यू मिल गई, तो डिस्क्रिमिनेंट को निकालें। डिस्क्रिमिनेंट आपका आएगा बेटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना आएगा बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना 1, c कितना बेटा 1। नेगेटिव नंबर का जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो आपके पास माइनस साइन हट जाएगा, तो कितना आएगा 9 माइनस 4 कितना आ गया बेटा 5। तो ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अब रूट रियल है या यूँ बोल सकते हैं रूट रियल एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो रूट रियल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन में बोला गया है कि उनको फाइंड भी करना है किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो आप आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था बेटा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज़ को रिप्लेस करें बेटा, x माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास -3, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था बेटा 5 अपॉन में कितना आएगा बेटा 2a कितना है 1। अब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों से डील कर लेंगे तो दो आंसर आ जाएंगे बेटा, एक आएगा आपका 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और दूसरा कितना आएगा 3 माइनस 5 बाय रूट। ठीक है बेटा, दो रूट्स आ गए, समझ में आया। चलो डाउन कर लो। ठीक है बेटा, थर्ड लास्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं। a कितना आएगा बेटा 1, b कितना है बेटा आपके पास -5 और c कितना है आपके पास 6। फिर दोबारा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा बेटा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर, 4a कितना है 1, c कितना है 6, माइनस का स्क्वायर इसलिए नेगेटिव साइन हट जाएगा, कितना आएगा बेटा 25 माइनस 24 इज इक्वल टू कितना आएगा 1। ये भी आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो हम बोलेंगे रूट्स रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, रूट रियल है तो फिर वैल्यू वापस निकालेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन कितना बेटा 2a यानी कि 1। कितना हो जाएगा बेटा 5 प्लस साइन 1 अपॉन 2, 5 माइनस साइन अपॉन 2। फाइनली आंसर कितना आएगा बेटा, एक आपके पास 3 आ जाएगा और एक दूसरा कितना आ जाएगा 2। तो देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने जो पढ़ा, आपका नेचर ऑफ रूट्स पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक मेथड से आपका फॉर्मूला निकाल के क्वेश्चंस निकाल लिए, और दूसरा आपने बेटा क्या निकालना सीख लिया, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग।
अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट हुआ और लास्ट वीडियो में डालूंगा बेटा, उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक के। ठीक है बेटा, राइट डाउन कर लीजिए।